मैं अब संसार में गरीबी एवं सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ युद्ध का संचालन करने वाले महान सेनापति अम्मा साहब ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री आनंद मोहन ओझा जी को संबोधन के लिए मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। एक बार जोरदार तालियां हमारे अम्मा साहब ट्रस्ट के ट्रस्टी के लिए। मैं निश्चित रूप से एक सेनापति हूँ, अपने आप को मैं सेनापति समझता हूँ और इस संसार में एक संकल्प मैंने पढ़ा था कि भीष्म पितामह ने एक संकल्प लिया था कि हस्तिनापुर की रक्षा करेंगे। हस्तिनापुर की रक्षा करने के लिए भीष्म पितामह ने द्रौपदी का चीरहरण भी बर्दाश्त कर लिया लेकिन वो द्वापर की बात थी और मैंने पहले कहा कि त्रेता भी आया, द्वापर भी आया, सतयुग भी आया और कलयुग आया। तो हर धर्म में, हर युग में समाज में अनैतिक लोग थे और स्वस्थ सामाजिक मूल्यों को महत्व देने वाले लोग भी थे। स्वस्थ सामाजिक मूल्यों की बात हमेशा की जाती रही। ये कलयुग में वहाँ तो भगवान कृष्ण स्वयं मौजूद थे नेतृत्व करने के लिए। यहाँ मैं बहुत सारे जो मानवतावादी लोग हैं उनको मैं समाज के मंथन से कलेक्ट कर रहा हूँ। आज ये भी मिली सीमा दीवान जी, इसके पहले जितने बैठे हैं यहाँ सब मैंने मोती चुन चुन के जो है इकट्ठा किया तो इसमें किसी का योगदान बहुत छोटा है, किसी का योगदान बहुत बड़ा है, लेकिन ये सारे जो कहे कि एक माला में जितने मोती गूँथे गए सब मोती मिल के एक माला बनी। सबसे बड़ी बात कि हमने इतना पुरुषार्थ दिखाया, इतना दृढ़ संकल्प दिखाया कि हमारे मंच पर एक भी अनैतिक व्यक्ति नहीं चढ़ने पाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। एक भ्रष्ट नेता, एक हुकूमत कहती है कि हम समाज से कानून और व्यवस्था को बनाने के लिए अपराध को दूर करेंगे, लेकिन सबसे बड़े गुंडे को टिकट देने में वो जितनी ढिठाई, जितनी निर्लज्जता, जितनी बेहयाई का प्रदर्शन करते हैं उनको जरा भी शर्म नहीं आती कि हम जिस गुंडे को, अपराधी को टिकट देकर उसको सांसद बनाकर, उसको विधायक बनाकर हम कहते हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे। ये गुंडा जब विधायक बनेगा, ये सांसद बनेगा तो हमारा डीएम इसके आगे लाचार होगा, हमारा एसपी इसके आगे लाचार होगा। और अम्मा साहब ट्रस्ट कहती है कि उस गुंडे से हम दान ही नहीं लेंगे। जिस गुंडे को तुम टिकट दोगे उस गुंडे से हम दान भी नहीं स्वीकार करेंगे। हमारा दान का कोष इतना पवित्र है कि उसका दान हमारे कोष में आने पर वो दूषित हो जाएगा। हम दूषित दान से किसी को पेंशन नहीं बांटेंगे। तो अम्मा साहब ट्रस्ट का जो मिशन है ये बहुत बड़ा है। नैतिक मूल्यों की स्थापना हम बिना नैतिक मूल्यों का पालन किए नहीं कर सकते। उत्कृष्ट नैतिक मूल्यों के साथ चलते हुए नैतिक मूल्यों को स्थापित करने की बात की जा रही, ये बहुत बड़ी बात है। और इस समारोह में जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं मैं सबका एक बार नाम लेना चाहता हूँ। और ये सब मैं कहता हूँ कि अम्मा साहब ट्रस्ट संसार में गरीबी और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एक युद्ध है। इस युद्ध में कोई छोटा योगदान कर रहा है, वो भी
एक महारथी है, एक उसका सैनिक है, योद्धा है। योद्धा को कहा गया सामाजिक कार्यकर्ता। कोई उनके दान से पेंशन पा रहा है, पेंशन पाकर वो संकल्प कर रहा है कि हम स्वस्थ समाज बनाएंगे, स्वस्थ सामाजिक मूल्यों की स्थापना करेंगे। वो भी योद्धा है, वो दूसरी पंक्ति का योद्धा है। और दोनों योद्धाओं का नेतृत्व मैं कर रहा हूँ। मैं निश्चित रूप से एक सेनापति की तरह काम कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, हमको राजनीति से दूर रहना है। ना हमको राजनीति करना है, ना राजनीति के डांडे जाना है। क्यों? कि वहाँ जो कुछ भी है वो हमको पता है। वहाँ जाकर हमको नैतिक मूल्यों से समझौता करना पड़ेगा, अपने सिद्धांतों में कुछ न कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। उसके लिए हम तैयार नहीं हैं। तो हम चले ज़रूर थे, बहुत छोटे से शुरुआत किए थे। मुझे याद है जब मैं अम्मा साहेब ट्रस्ट की बातें करता था तो हमारे छोटे भाई और मैं दोनों एक ही क्लास में थे, हाई स्कूल में थे। हाई स्कूल का बच्चा इतनी ऊंची बात करे। हमारे पिताजी बहुत बड़े वकील थे, पंडित करतार नाथ ओझा। जब हमने अपने पिताजी को पहली बार बताया कि पिताजी हम लोगों ने एक ऐसा ट्रस्ट बनाया है जो सारी दुनिया को पेंशन देंगे, तो पिताजी हमारे बिगड़ गए। कहन कि आज कितनी देर आप लोग पढ़े। उनका यही पहला सिद्धांत था कि 2 घंटा पहले हमारे सामने पढ़ के हमको दिखाइए कि आप पढ़ रहे हैं। हम लोग आश्चर्यचकित। और हमारे पिताजी जब तक जिंदा थे, मतलब हम 1987 में हाई स्कूल में थे। हाई स्कूल में हमने अम्मा साहेब ट्रस्ट बनाया और हमारे पिताजी की डेथ हुई सन 2010 में। तो 1987 से लेके 2010 तक प्रतिदिन जितने रिश्तेदार आते थे, जितने परिचित आते थे, जितने लोग पिताजी से मिलने आते थे, तो पिताजी का एक तकिया कलाम था कि हमारे बच्चों को समझाइए, इनका दिमाग खराब हो गया है, ये पागल हो गए हैं, कुछ लगता है डिस्टर्ब हो गए हैं। जो काम आज तक इस धरती पर किसी ने नहीं किया वो करने की बातें करते हैं। और नात बात रिश्तेदार आते थे पिताजी से मिलने बाहर, और जब अंदर आए तो खींच निपोरे कहाँ कि बाबूजी का कहता हूँ, का सुनते कह नहीं। तो अजीबोगरीब स्थिति थी। लेकिन कारवां शुरू हुआ, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और बहुत सारे लोग बहुत सारी आलोचना करते थे। हमारे साथ पढ़ने वाले जो हमारे सहपाठी थे, जिनको हम अपना परम मित्र कहते थे, समझते थे, वो कहें कि इनके न मानी जाएगी, मतलब हर बात में इनके न मानी जाएगी। तो हमने धीरे धीरे, हमको लगा कि अपने मित्रों से भी अम्मा साहेब ट्रस्ट के बारे में ज़्यादा बात करना ठीक नहीं है, तो उनसे हल्की फुल्की बातें करते थे। तो अब धीरे धीरे कारवां आगे बढ़ रहा है और हम 300 की संख्या तक पहुंच गए हैं पेंशन पाने वालों की। तो अब धीरे धीरे जो समाज में ऐसे लोग थे जिनका एक उद्देश्य था कि हमको कोई सहयोग नहीं करना है, हमको सिर्फ आलोचना करनी है। और कुछ तो आलोचना करने वाले इस डर से आलोचना करते थे कि शायद हमसे कोनो सहयोग न मांग लें, इनका इतनी आलोचना करा कि हमसे दूर रहें। तो अम्मा साहेब ट्रस्ट में एक नियम बनाया गया कि पेंशन दिया जाएगा। पेंशन एक प्रकार का प्रसाद है। ये प्रसाद जिसको भी दिया जाएगा नगद मुद्रा के रूप में दिया जाएगा। और कॉन्सेप्ट कितना बड़ा है कि विश्व के 8 अरब लोग अलग अलग देशों में रहते हैं। अलग अलग देशों की मुद्राएं अलग हैं, वहाँ के रीति रिवाज अलग हैं, वहाँ की कानून व्यवस्था अलग है, वहाँ का शासन प्रशासन अलग है। कहीं राजा हैं, कहीं चुनी हुई सरकार है।
तो इस पूरे सिस्टम को इतना बढ़िया बनाया गया। बीच में कोरोना भी आ गया, हम लोगों ने कोरोना की जो विभीषिका थी उसको झेला। अम्मा साहिब ट्रस्ट चलता रहा। नोटबंदी आई, नोटबंदी का जो डिस्टरबेंस पूरे मार्केट पर था, पूरी व्यवस्था पर था, उसको भी झेला। सरकार ने पाबंदी लगा दिया कि कोई भी धार्मिक स्थल प्रसाद नहीं बांटेगा। कोरोना काल में प्रसाद पर पूरी तरह बैन हो गया, लेकिन हम पेंशन देते रहे। हमारे जो प्रसाद है वो मुद्रा का प्रसाद है। धार्मिक स्थलों के प्रसाद पर सरकार ने बैन लगा दिया कि एक दूसरे के छूने से जो संक्रमण होगा, उस संक्रमण से किसी दूसरे को कोई नुकसान हो सकता है। तो सरकार ने स्पष्ट जो है आदेश जारी कर दिया कि कोई भी धार्मिक स्थल किसी प्रकार का प्रसाद वितरण नहीं करेगा। लेकिन अम्मा साहिब ट्रस्ट ने पेंशन वितरण कंटिन्यू रखा, चलता रहा, कभी नहीं बंद हुआ और धीरे धीरे बढ़ता गया। टारगेट क्या है कि प्रतापगढ़ ज़िले से कार्यक्रम शुरू हुआ है। प्रतापगढ़ ज़िले में 35 लाख आदमी हैं। 35 लाख आदमी को पेंशन देना है, हर महीने देना है, आजीवन देना है, और पूरे उत्तर प्रदेश को देना है, पूरे हिंदुस्तान को देना है, फिर पूरे विश्व में जाना है। ये बहुत बड़ा अभियान है। तो मैं अब पहले हमारे जो यहाँ अतिथिगण हैं, मैं उनका एक बार नाम लेता हूँ, फिर आगे हर कार्यक्रम में हम कुछ न कुछ बोलते रहेंगे अम्मा साहिब ट्रस्ट के बारे में। तो हमारे विद्यालय की प्राचार्य मैडम बीना श्रीवास्तव जी और नित्या त्रिपाठी जी, अभी इनके हस्बैंड एक दिन आए तो पंखा दे गए, कहे कि यहाँ पंखा जो है लगवाइए। ये अम्मा साहिब ट्रस्ट की सदस्य भी हैं, सहयोगी हैं, दान देती हैं। और हमारी दूसरी शिक्षिका बड़े बाबू इनको कहते हैं, प्रज्ञा श्रीवास्तव, इनका स्वागत करता हूँ। सभी बच्चे हमारे संस्था के जितने हैं, श्वेता गुप्ता जी आज की हमारी जो मुख्य अतिथि हैं, सीमा दीवान जी, राजीव कुमार आर जी, ये अम्मा साहिब ट्रस्ट के बोर्ड के सदस्य भी हैं। और जो काम मेरा सगा छोटा भाई मेरे लिए नहीं कर सकता, वो राजीव कुमार आर्या जी करते हैं। और सगे छोटे भाई से मुझे कोई उम्मीद वैसे भी नहीं है, लेकिन राजीव कुमार आर्या जी, राकेश कनौजिया जी, जितने लोग अम्मा साहिब ट्रस्ट में जुड़े हैं, ये मेरे लिए इनका रिश्ता खून से बढ़कर है। डॉक्टर दयाराम जी कहते हैं कि परमात्मा जिनको खून के रिश्ते में जोड़ पाने में समर्थ नहीं होता है, उनको मैत्रीपूर्ण संबंधों में जोड़ देता है। तो ये अम्मा साहिब ट्रस्ट से जो भी लोग जुड़े हैं, ये सब मुझसे मैत्रीपूर्ण संबंधों में जुड़े हैं, और ये ब्लड रिलेशन से कहीं ज़्यादा वजनदार है। और आज के कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं राजेश नारायण मिश्रा जी, ये हमसे कई बार कहे कि हमऊ का अम्मा साहिब ट्रस्ट में जोड़ा, हमऊ दान दे। तो ये मेरी मतलब लेट लतीफ़ी थी कि ये 2-3 साल से कह रहे थे, जब भी मिलते थे कि हमऊ को जोड़ा, हमऊ दान दे। तो अब की मैंने इनको कार्यक्रम में आमंत्रित किया और मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। इनकी बिटिया हमारे यहाँ पढ़ती भी थी, पढ़ाती भी थी। और सतीश कुमार सिंह जी जो बैंक में अधिकारी हैं, हमारे बड़े भाई के क्लास फेलो हैं, ट्रस्ट में दान भी देते हैं। और हमारे आज के कार्यक्रम के संचालक वैभव पांडे जी, ये शारदा संगीत महाविद्यालय के छात्र भी हैं, और इनको मैं एक जिम्मेदारी दिया हूँ संचालन की। बखूबी धीरे धीरे जो कमियां हैं दूर हो जाएंगी। और देखिए यही मैं कहता हूँ कि ये जो अम्मा साहिब ट्रस्ट की सेना है, इस सेना का मैं सेनापति हूँ। तो इस सेना में बहुत से लोग बहुत तरह का योगदान कर रहे हैं। वो सारे योगदान को मैं लेता समेटता सबको साथ लेकर चल रहा हूँ, ये बड़ी बात है। और आज के ये अम्मा साहिब ट्रस्ट के पेंशन होल्डर हैं राम आश्रय तिवारी जी, ये भी आप बहुत लंबे समय से जुड़े हैं। एक और पेंशन होल्डर हैं अनुज कुमार पांडे जी, आप भी छोटे भाई की तरह जब मैं बुलाता हूँ, जब कोई काम हो तुरंत पहुँच जाते हैं। और इंजीनियर पीयूष
हाँ मैं भूल, इंजीनियर हिमांशु जी, ये हमारे छात्र भी रहे हैं और इनके बेटे भी छात्र रहे। और हरिशंकर जायसवाल जी, ये जायसवाल समाज के प्रदेश अध्यक्ष रहे, आपको बहुत बधाई देता हूँ। अशोक कुमार शर्मा जी, अम्मा साहिब ट्रस्ट के बोर्ड के सदस्य भी हैं। आरएसएस के आप प्रतापगढ़ के सर्वे सर्वा हैं। मनप्रीत कौर जी ट्रस्ट में आप दान देती हैं, सहयोगी हैं, यहाँ की छात्रा भी रही। और हमारी अम्मा कुसुम लता श्रीवास्तव, ये वाकई बहुत अपनी, इनके प्रति मैं शब्दों का इस्तेमाल मेरे करूं तो मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। ये बहुत मयाती, खाना बन जाए तो हमका तब तक फ़ोन कर रही हैं कि जल्दी आओ, कहाँ खाना ठंडा होता है। तो मैं बहुत इनको साधुवाद देता हूँ। और डॉक्टर रत्न जी की समधन बैठी हैं, मैं स्वागत करता हूँ। हमारे अशोक कुमार तिवारी जी और हमारी मुख्य अतिथि की बेटी आई हैं, उनको भी स्वागत करता हूँ। एक और लाभार्थी बैठी हैं, आरती शुक्ला, और हमारी शशि अम्मा बैठी हैं। और जितने भी यहाँ एक और लाभार्थी हैं अम्मा साहिब ट्रस्ट के, लव सिंह गहलोत, इनको भी स्वागत करता हूँ। हमारे बड़े भाई के मित्र सुनील कुमार सिंह जी, दिनेश मिश्रा जी पोस्ट ऑफिस से आप सेवानिवृत्त हैं, और अजय तिवारी जी, संतोष कुमार मिश्रा जी, ये भी पोस्ट ऑफिस से सेवानिवृत्त हैं, ट्रस्ट में दान देते हैं। पीएन पांडे जी, आप सूचना विभाग में थे। एक बार मीटिंग हुई मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री जो है वो जिले वाइज मीटिंग ले रहे थे, तो प्रतापगढ़ का नंबर आया, तो जैसे मुख्यमंत्री ने बटन दबाया तो वो डिस्प्ले में प्रतापगढ़ में अम्मा साहिब ट्रस्ट का पेंशन वितरण समारोह आ गया। तो ये बैठे थे, तो इनसे मुख्यमंत्री जी ने पूछा कि ये क्या है, तो इन्होंने बताया कि प्रतापगढ़ की एक संस्था है अम्मा साहिब ट्रस्ट, ये लोगों को दान के पैसे से पेंशन देती है, और इनकी ज़मीन को कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है, उसका मुकदमा लड़ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कहा कि मैं डीएम प्रतापगढ़ को रिमार्क कर रहा हूँ, तो मैं इनको बहुत साधुवाद देता हूँ। और शालिनी कौशल बैठी हैं, इनको भी साधुवाद देता हूँ, ये भी कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराती हैं। एक और लाभार्थी हमारे अम्मा साहिब ट्रस्ट के बैठे हैं, रियाजुद्दीन, इनको भी स्वागत करता हूँ। राम दुलार वर्मा जी, हमारे गुरु जी, बहुत बचपन में पढ़ाए हमको। मैं सबको बहुत साधुवाद देता हूँ। और हम लोग जिस मिशन पर हैं, ये बहुत बड़ा मिशन है, और समय समय पर जब भी मुझे अवसर मिलेगा मैं ट्रस्ट के बारे में कुछ न कुछ बताता रहूँगा। मेरी एक चिंता है कि जब मेरी मौत होगी, मैं अपनी मृत्यु के पहले इस समाज से हर क्षेत्र के ऐसे एक्सपर्ट लोगों को निकाल कर प्राप्त करना चाहता हूँ, उनकी सेवाओं को, कि वो मुझे मार्गदर्शन करें, मुझे सहयोग करें, मुझे बताएं कि उनके अंदर क्या टैलेंट है, उनके टैलेंट का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे अम्मा साहिब ट्रस्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया जा सकता है। तो इसमें बहुत सारा काम, संसाधनों को इकट्ठा करना है, संसाधनों के साथ हमको आगे बढ़ना है, और कम से कम मेरी मौत से पहले कुछ ऐसे लोग तैयार हो जाएं जिनको मेरी कमी न खले, उनको ये ना हो कि आनंद मोहन ओझा नहीं है तो इस कार्यक्रम को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। तो मेरे जिंदा रहते वो इतने एक्सपर्ट हो जाएं कि उनको लगे कि हाँ, जिंदा रहते आनंद मोहन ओझा ने इतना मार्गदर्शन कर दिया है कि अब इस कार्यक्रम को अंतिम व्यक्ति तक, 8 अरब लोगों में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा टारगेट है। और जो शारदा संगीत महाविद्यालय के बच्चे हैं, इन बच्चों को मैं भगवान का रूप समझता हूँ। भगवान के बारे में हम जानते हैं, हमने जो कुछ पढ़ा है, जाना है कि भगवान का जब स्मरण कोई करता है तो भगवान अपने भक्तों के लिए दौड़े चले आते हैं, नंगे पैर भी दौड़े भागे आते हैं। इन बच्चों को जब भी मैं याद करता हूँ, कोई कार्यक्रम रहता है तो ये बिल्कुल भगवान के रूप में भागे चले आते हैं, और हर समय कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम को ऊंचाइयाँ प्रदान करते हैं। और ये हमसे लड़ते झगड़ते भी हैं। ये अभी कहाँ गई, यशी और लुभावनी, ये हमसे अभी 4 दिन पहले इन्होंने कच्ची किया। तो यशी ने तो तुरंत पक्की कर लिया, लेकिन लुभावनी ने हमसे पक्की नहीं किया। तो 4 दिन हमारी लुभावनी की बातचीत बंद रही।
तो कल जो है लुभावनी ने कहा कि सर अपना मोबाइल दीजिए, उसमें मैं कुछ, इन्होंने हमारे मोबाइल में एक इंस्टाग्राम बनाया, तो हमसे कहा कि बना तो हम रहे हैं लेकिन आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जो कार्यक्रम वगैरह की फ़ोटो होती है ये लोग उसमें कोई न कोई फ़ोटो पोस्ट कर देते हैं। तो हमने कहा कि तुमसे तो हमारी कच्ची है, तुमसे कैसे दे मोबाइल। तो तुरंत उसने पक्की किया, मोबाइल में 1-2 फ़ोटो डाला। तो मैं बहुत इनको, बच्चों को बहुत क्या कहूँ, इनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और ये जो अंदर से हैं वही बाहर से हैं, इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। हमारे चाचा के बेटे संतोष कुमार ओझा भी यहाँ आए हैं, मैं स्वागत करता हूँ। और ये जो अभियान है, ये मिशन है, ये कोई व्यक्तिगत मिशन नहीं है, ये पूरे समाज का मिशन है। जाति से, धर्म से, वर्ग से, संप्रदाय से, क्षेत्र से, राजनीति से दूर है। तो हर चीज़ से कार्यक्रम अलग है। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ।